बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में एकेडमिक पोर्शन के जो PML हम कोर्स में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम GK जनरल नॉलेज, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़, फेमस इंटरनेशनल लाइंस, बैरेजेस इन पाकिस्तान, डैम्स इन पाकिस्तान, कॉन्टिनेंट, रिवर्स, ओशंस, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जापान। और दूसरा इस तरह से भी आता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो सबसे पहले वर्ल्ड में ज़मीन पर कौन से मुल्क में गिरते हैं, तो वो भी जापान है। ठीक है। विच कंट्री इज़ लैंड ऑफ फॉलिंग सन, के सन जो है वो जब ज़मीन पर आखिरी किरणें पड़ते हैं रात होने को, तो वो कौन सा है, तो वो डेनमार्क है। वेयर इज़ द साइबेरियन सी, साइबेरियन सी कहाँ पे है, ये क्यूबा में है। वेयर इज़ स्विस कैनाल, स्विस कैनाल कहाँ पे, इन इजिप्ट। कनेक्ट मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से भी पूछा जाता है कि कहाँ पे है, दूसरा ये कि कौन से चीज़ों को वो कनेक्ट करता है, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जो कनेक्ट करता है वो स्विस कैनाल है। इसके बाद है वियर इज़ पनामा कैनाल, इन अमेरिका इट कनेक्ट एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो ये भी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, पनामा कैनाल कहाँ पे है और कौन से दो ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, इस तरीके से। वेयर इज़ सोमालिया, सोमालिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में। वेयर इज़ कैप्सन सी, कैप्सन सी जो है वो कहाँ पे, इट इज़ सराउंडेड बाय अज़रबैजान, ईरान, काज़किस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेयर इज़ डेड सी, ये जॉर्डन में है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेड सी वाला, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके जो हैं वो टेस्ट में भी आता है, तो इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। तो मुझसे जो सवाल पूछा गया था वो भी इस तरह का ही था। उसके बाद वेयर इज़ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एटलांटिक ओशन, इट इज़ बिटवीन एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। उसके बाद है कोराल सी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। वेयर इज़ ब्लैक सी, ये नियर टर्की है। वेयर इज़ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो यह भी पूछा जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड वाला क्वेश्चन तो लाजमी आता है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा लैंड है, वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, जो आइलैंड है। उसके बाद वेयर इज़ रेड सी, रेड सी कहाँ पे है, नियर सऊदी अरबिया एंड यमन। इट कलर इज़ रेड ड्यू टू अलजाए। अभी इसको रेड सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो अलजाए जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से उसका कलर जो है रेड है, जिसकी वजह से उसको रेड सी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वियर इज़ व्हाट इज़ लेप ईयर। लेप ईयर हम किसको कहते हैं, लेप ईयर जो है वो 366 दिन होते हैं उसमें। इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। ठीक है, 4 साल के बाद आता है। और जो एक दिन बढ़ जाता है वो हमारा फेब्रुअरी में कंसीडर किया जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है, आपको मालूम होगा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चौधारी जो अपना रोटेशन कंप्लीट करती है उसको लगते हैं 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये जो 25 वाला हिस्सा है 0.4 वाला, ये जब 4 साल होते हैं तो ये जो है वो एक दिन बन जाता है। ठीक है, या ऐसे समझ लें कि एक ज़मीन को जो है सूरज के चौधारी एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं तकरीबन। तो 6 घंटे जो हैं एक साल में, फिर दूसरे साल में 12 घंटे, तीसरे साल में 18, फिर चौथे साल में जो है वो 24 घंटे बन जाते हैं, जिसमें एक हमारा कंप्लीट दिन बन जाता है। तो उसको हम लेप ईयर कहते हैं। ये हर चौथे साल आता है और फरवरी में जो है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद है वेयर इज़ गोबी डिज़र्ट, गोबी डिज़र्ट के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चाइना में है। वेयर इज़ सुपर हाईवे, सुपर हाईवे कहाँ पे है, इट कनेक्ट्स बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। उसके बाद है सिल्क रोड क्या है, रोड बिटवीन गोबी डिज़र्ट, मेडिटेरियन पोर्ट एंड इजिप्ट। उनके दरमियान जो रोड है उसको हम क्या कहेंगे, सिल्क रोड है। ठीक है, दूसरा GT रोड भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है GT रोड स्टैंड फॉर, तो ग्रैंड ट्रंक रोड मेड बाय शेर शाह सूरी। इट स्टार्ट फ्रॉम काबुल, इंटर पाकिस्तान एंड गोज़ टू कोलकाता। तो ये जो है वो बहुत बड़ा रोड कंसीडर किया जाता है GT रोड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, काबुल अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से होकर ये कलकत्ता जाता है। ठीक है, उसके बाद है पूरी दुनिया में जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पे जो ब्राज़ील है, छठे नंबर पे पाकिस्तान है। तो इसमें से ये जो सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सा मुल्क
मोस्ट पॉपुलेटेड है वो चाइना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, इंडिया है, और इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, वो भी हमारा इंडिया है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से कौन से नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है। जाता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंडोनेशिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फेमस इंटरनेशनल लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको पता होगा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एलओसी पे जो है वो जंग छिड़ गई है, ठीक है, एलओसी है, उसके बाद मैकमोहन है, मैग्नेट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, कंट्रोल लाइन है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेट के दरमियान में हैं। तो फेमस जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंटरनेशनल कंट्रोल लाइन, इट बॉर्डर लाई बिटवीन द आज़ाद कश्मीर एंड इंडिया। आज़ाद कश्मीर और इंडिया के जो बॉर्डर है उसको हम कंट्रोल लाइन कहते हैं। उसके बाद है ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन लाई बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और ये जो है तकरीबन 1300 माइल जो है उसकी लेंथ लगती है पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ, और यही जो है वो सबसे बड़ा जो है बॉर्डर है जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। उसके बाद है मैग्नेट लाइन, इट इज़ अ फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन बिल्ड इन 1934 अलॉन्ग विद द जर्मन बॉर्डर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड टू बेल्जियम। तो ये बॉर्डर आपको पता होना चाहिए। मैग्नेट लाइन जो है वो कब बनाया गया था, वो 1934 में, और स्विट्ज़रलैंड एंड बेल्जियम के दरमियान में है। मैकमोहन लाइन है, ये जो है वो बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन है, बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। उसके बाद एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल रेफर टू द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तानी कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया का वो पार्ट है जो पाकिस्तान के कश्मीर और इंडिया के जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलता है उसको एलओसी कहा जाता है। उसके बाद है पाकिस्तान में बैरेजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले शमा बैरेज है, ठीक है, वन ऑफ द फेमस बैरेज इन पाकिस्तान, इट इज़ लोकेटेड मियांवाली, और ये जो है इंडस रिवर पे बनाया गया है। कब बनाया गया था, वो 1971 में कंप्लीट किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बैरेज पूछा जाता है कि ये बैरेज जो है वो कौन से रिवर पर मुश्तमिल है, बनाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शमा बैरेज जो है वो इंडस रिवर पे है। कब मुकम्मल हुआ था, ये 1971 में, ये भी पता होना चाहिए। गुडू बैराज है, ये सखर के नियरर है जो सिंध प्रोविंस में आता है, और ये जो है वो 1962 में बन के कम्प्लीट हुआ था। उसके बाद सखर बैराज है, सखर बैराज इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैरेज इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बैरेज कौन सा है, वो सखर बैरेज है, और ये 1932 में बनाया गया था, और रिवर इंडस पर नियर सखर सिंध प्रोविंस। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि सबसे जो ओल्डेस्ट है बैरेज वो कौन सा है, सखर बैरेज, और कब बनाया गया था, 1932 में, और ये किस रिवर पर बनाया गया है, वो इंडस रिवर पे नियर सखर। उसके बाद है पंजाब बैरेज है, ठीक है, रसूल बैरेज है, तुनिसिया बैरेज है, ट्रिमू बैरेज है, कोटड़ी बैरेज है। उसके बाद कोटड़ी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1955 ऑन रिवर इंडस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डैम्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तरबेला डैम है, उसके बाद मंगला डैम है, वासक डैम है, मीरानी डैम है, जम डैम है, दियामीर बादशाह डैम है। तो ये कुछ डैम्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो तरबेला डैम के हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस पे बनाया गया, इंडस रिवर पर पाकिस्तान में है, और ये तकरीबन 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद है, जो तरबेला है केपी के एरिया में आता है। और ये कब बनाया गया था, 1974 में, और इट इज़ दी लार्जेस्ट अर्थफिल डैम इन द वर्ल्ड। द डैम वाज कंप्लीटेड इन 1974। तो ये जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा अर्थफील्ड जो है वो डैम कंसीडर किया जाता है, और पाकिस्तान का भी जो है वो सबसे बड़ा डैम यही है। उसके बाद द मंगला डैम, द 12th लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन आज़ाद कश्मीर। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन झेलम रिवर, और कब बनाया गया था, 1967 में। और ये जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और कब बनाया गया था, और कौन सी रिवर पर है। तो ये मंगला डैम जो है वो रिवर झेलम रिवर पे है। वासक डैम की हम बात कर लेते हैं। ये जो है प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन काबुल रिवर, ठीक है, और ये तकरीबन 30 माइल जो है वो पेशावर से अवे हैं।
उसके बाद मियांवाली डैम है, ये बलूचिस्तान में है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशन पर है, ये पता होना चाहिए। और रिवर दश्त पर जो है ये बनाया गया है, तकरीबन 30 माइल जो है वेस्ट ऑफ तुर्बत मुकरान डिवीजन जो है बलूचिस्तान का, वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है जम डैम, गोमल जम डैम प्रोजेक्टेड इन केपी के, गोमल रिवर पर ये जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये जो है तकरीबन उसका जो है फिर सिग्निफिकेंट जाके मिलता है इंडस रिवर से। दयामीर बादशाह डैम है, वन ऑफ द नेम ऑफ द डैम डेट हैज़ बीन प्लान्ड इन नॉर्थ एरियाज ऑफ पाकिस्तान ऑन रिवर इंडस। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 165 किलोमीटर डाउन स्ट्रीट ऑन गिलगित। तो दयामीर बादशाह डैम के हवाले से पूछा जाता है, तो ये जो है प्लान किया गया है कि नादरन एरियाज़ में बनाया जाए। खानपुर डैम, ये भी इम्पोर्टेंट डैम है, इसके बारे में पूछा जाता है। इस्लामाबाद से 48 किलोमीटर अवे है, टेक्सिला हरीपुर वाले रोड पे। और खानपुर जो है वो हारो रिवर पर बनाने के लिए बनाया गया है। और कब बनाया गया था? ये 1968 में एंड कम्प्लीटेड इन 1983 में। तो ये आपको डेट्स का भी पता होना चाहिए। रावल लेक डैम है, ये इस्लामाबाद में है और कोरंग रिवर पर बनाया गया है। सबा कज़ल डैम है, ये ज़ूब बलूचिस्तान में है, ज़ूब रिवर पर बनाया गया है। उसके बाद काला बाग डैम है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो लाजमी पूछा जाता है। एक दयामीर बादशाह डैम, दूसरा काला बाग डैम और तीसरा तरबेला डैम, इनके बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ अ मेगा वाटर रिसर्वर दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ प्लानिंग टू डेवलप अक्रॉस द इंडस रिवर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। तो इंडस रिवर भी जो है वो कंसिडर की जाती है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रिवर। और ये जो है प्रोपोज्ड sets of dam situated at Kala Bagh, Mianwali district of Northwest Punjab province, bordering KPK. The dam project is highly controversial and has been since in inspection. तो अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरी दुनिया के जो हैं कौन सा बड़ा है, फिर कौन सा बड़ा है उस हिसाब से। तो सबसे जो बड़ा है वो एशिया है, इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट। तकरीबन पूरी अर्थ का जो ज़मीन का हिस्सा है 30% वो हमारा जो है एशिया में आता है। फिर अफ्रीका है 20% तकरीबन, नॉर्थ अमेरिका है 16%, उसके बाद है साउथ अमेरिका 12%, अंटार्कटिका है तकरीबन 9% और यूरोप है तकरीबन 7%, और ऑस्ट्रेलिया प्लस ओशनिया ये जो है वो 5.2 इशारिया है। ठीक है, उसके बाद रिवर की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में जो फेमस रिवर हैं, तो नाइल रिवर जो है वो कहाँ पे मौजूद है? वो अफ्रीका में है, और अंटार्कटिका में कोई भी रिवर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कोई भी रिवर नहीं है, वो अंटार्कटिका है। ठीक है, और सबसे बड़ी रिवर जो है नाइल रिवर या अमेज़न रिवर भी आ जाता है। तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 6690 किलोमीटर। ठीक है, और एशिया की जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है वो यंगज़े रिवर है, जिसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 5530 किलोमीटर है। और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो मोरी डार्लिंग रिवर है, वो तकरीबन 3720 किलोमीटर लॉन्ग है। ये क्वेश्चन जो है वो माइल्स में भी पूछा जाता है, या समटाइम्स जो है वो किलोमीटर में भी पूछा जाता है। और यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर है, ये पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है यूरोप की जो है वोल्गा रिवर है, और उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 37 किलोमीटर है, 3700 किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका जो है मिसिसिपी मसरूरी रिवर है, और इसकी जो लेंथ है वो 4090 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिका की है अमेज़न रिवर, जो तकरीबन 6300 किलोमीटर लॉन्ग है। ओशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओशन जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है, फिर एटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर साउदर्न ओशन है, फिर आर्टिक है। इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए PAISO, पेसो जो है, आप उसका पहला लेटर जो है वो याद कर लीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसकी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा तो पैसिफिक है, लेकिन उसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मारियाना ट्रेंच है, जिसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 11,033 मीटर है। उसके बाद आप हर एक की जो है वो डेप्थ वगैरह अभी याद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से ये मारियाना ट्रेंच ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लार्जेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो किंग अब्दुल खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरबिया है। उसके बाद टॉलेस्ट एनिमल जराफे हैं, लार्जेस्ट एनिमल ब्लू बॉटम वेल है, लार्जेस्ट बे जो है वो हडसन बे है जो कनाडा में मौजूद है। उसके बाद है फास्टेस्ट जो बर्ड है वो स्विफ्ट है, और लार्जेस्ट बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है।
स्मॉलेस्ट बर्ड हेमिंग बर्ड है। और लार्जेस्ट ब्रिज जो है वो होवे पी लॉन्ग ब्रिज है जो यूएसए में मौजूद है। उसके बाद टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो दुबई खलीफा ब्रिज है। उसके बाद है लार्जेस्ट कैनाल है सी, ठीक है, बाल्टिक सी जो है वो वाइट कैनाल वो है। लार्जेस्ट ओशन कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है वो रशिया है। बाय पॉपुलेशन जो है वो चाइना है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया वेटिकन सिटी है। मोस्ट पॉपुलस सिटी जो है वो टोक्यो है। उसके बाद लार्जेस्ट डे जो है वो 21 जून है और शॉर्टेस्ट डे जो है वो 22 दिसंबर है। लार्जेस्ट डिज़र्ट जो है वो सहरा है, नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। और मेजर जो सबसे बड़ा गल्फ़ है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद है लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो कहाँ पे है, जुमा मस्जिद इंडिया में है। और ढाका में जो है वो सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में मौजूद है। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है जो K2 है, ठीक है। उसको गॉड ऑस्टन भी कहा जाता है। और ये जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयास की जो एशिया में आते हैं। लार्जेस्ट मीनार वो कुतुब मीनार है जो दिल्ली इंडिया में है। बिगेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, अभी डिस्कस किया। डीपेस्ट ओशन भी जो है वो पैसिफिक ओशन है। लार्जेस्ट पार्क जो है वो नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड की जो पार्क है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्क है। और पाकिस्तान की जो है वो अयूब पार्क रावलपिंडी है। उसके बाद है बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। और जो स्मॉलेस्ट है वो मरकरी है। और जो सबसे ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट है वो वेनस है। और जो सबसे कोल्डेस्ट है वो जो है वो नेपच्यून है। उसके बाद नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन वो मर्क्यूरी है। और सबसे जो दूर है प्लेनेट सन से वो नेपच्यून है। और लार्जेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी इसकी तैयारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।